नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम, वार्मली एंड कोर्डियली वेलकम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, share the video as much as you like so as it could be publicized, our views could be publicized to public at large and retirees, and matter may proceed to retiree leaders, UFW leaders and political parties in government and public at large। तो साथियों, कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट और लाइक करें। शेयर करने से रिटायरियों के जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं, स्प्रेड होती हैं और संभावनाएं बनती हैं उनके लिए। मैं बैंक पेंशनर हूँ, बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट हूँ और आपके सामने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में अपनी बातें रखता रहता हूँ तथा विचार प्रकट करता रहता हूँ। इसके अतिरिक्त लोगों से सलाह मशवरा भी करते रहते हैं हम लोग, एक्टिविस्ट लोग। और मेरे काफ़ी वीडियो हैं बैंक एम्प्लॉइज़ की प्रॉब्लम्स, बैंक रिटायरीज एम्प्लॉइज़ की प्रॉब्लम्स पर, और सभी मुद्दों पर मैंने वीडियो शेयर करें। करीबन 215 से ऊपर वीडियो हैं मेरे YouTube चैनल पर जो इन पर बैंक रिटायरीज की ही समस्याएं डिस्कस हैं। आजकल मुद्दा चल रहा है पेंशन अपडेशन का, और 7 दिसंबर 2023 को मध्य रात्रि 1 बजे के पश्चात UFW लीडर्स ने IBA के साथ मिलकर एक अपवित्र गठबंधन की तरह से हमारे खिलाफ एक डिसीजन लिया है और अनुग्रह राशि एक्सग्रेशिया अमाउंट, जिसका अभी पता नहीं कि कितना मिलेगा, वो किया है कि 31 अक्टूबर 2022 तक जो रिटायरी पेंशनर्स हैं उनको ये दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने लिखा इट इज़ पैरा 5 में MOU के लिखा है कि एक्सग्रेशिया इज विदाउट प्रोजिस टू डिमांड्स ऑफ पेंशन अपडेशन बाय एसोसिएशंस एंड यूनियंस ऑफ रिटायरीज। किंतु है यही कि भाई जब एक बार एक्सग्रेशिया ये दे देंगे तो फिर अपडेशन को प्रयास करेंगे कि भाई ये ना हो। और हमारा एक 6 दिसंबर में स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन में केस था। 7 दिसंबर को रात्रि में ये हुआ MOU, और 6 दिसंबर में वो जो है 8 महीने के लिए यानी कि जुलाई में पोस्ट कर दिया हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने। एक और भी केस था, वो भी 8 महीने के लिए ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का केस कर दिया। ये आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि पूर्व में जो है महीना, 1.5-2 महीने की डेट मिल रही थी हमें, और उससे पहले कोविड में 5-7 महीने की डेट मिला करती थी। अब तो ना कोविड है ना कुछ है। तो इसमें क्या घालमेल है कि भाई 180 दिन का तो इन्होंने उसमें टाइम पीरियड दिया है कि 180 दिन में हम इसको लागू करा देंगे, एग्जीक्यूट करा देंगे, और हमारा 8 महीने वो पीछे कर दिया। तो इन्होंने किस प्रकार से मैनेज की है ये डेट? निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की मिली भगत है, और जुडिशियरी ने कैसे करा ये तो उन्हें ही पता है, हम नहीं जानते इन प्रक्रियाओं के बारे में। पर इतना लंबा डेट सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो भी सीनियर सिटीजन्स का तो वैसे ही लोग मर खप जाते हैं। अब इतनी सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। आज जो है 6.5 डिग्री था सफदरजंग वेधशाला में टेम्परेचर मॉर्निंग में। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। अब जो बेचारे हार्ट पेशेंट है, BP पेशेंट हैं, उनका भगवान वारिस है, और पैसे के अभाव में उनके ट्रीटमेंट में भी दिक्कत है, क्योंकि इंश्योरेंस तो इन्होंने किया नहीं। 7.5 का 1,07,000 कर दिया इंश्योरेंस पॉलिसी में, और उसमें भी कैपिंग और दुनिया भर की चीज़ें कर रखी हैं इन्होंने। बेस पॉलिसी 4 लाख की 2 लाख कर दी है, और उधर पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा तो कैसे इलाज करें। सब दुनिया के अपडेशन हो रहे हैं,
बेड बज रहे हैं। कैजुअल लेबर्स के भी जो 200 रुपये लेता था आज से 5-6 साल पहले, वो आज 400 ले रहा है। जो कूली का काम कर रहा है, जो दूसरे काम कर रहे हैं, लेबर मिस्त्री का काम कर रहा है, वो भी उनके भी रेट डबल हो गए हैं पिछले 5-7 साल में। तो पेंशन तो रिवाइज उस हिसाब से हुई नहीं, वेज रिवीजन उस हिसाब से हो रहे हैं, दूसरे लोगों की पेंशन भी हो रही हैं। तो हमने इतना अपना प्रीशियस टाइम, पूरी ज़िंदगी का बैंकों को दिया। आज जो बैंक का स्ट्रक्चर खड़ा है देश में, जो 2007 या 8 में मंदी आई थी और भारत में वो मंदी को छू के निकल गई थी, तो पूरे दुनिया ने ये कहा था कि भारत के बैंकों का प्रभाव है कि भाई उन्होंने उस मंदी को, उनका जो कार्य प्रणाली है नेशनलाइज बैंक की, वो इस प्रकार है कि वो मंदी भारत में नहीं आई और छू के निकल गई। जबकि दूसरे देशों को, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो, या यूरोप के कोई भी बड़े बड़े देश हों, और चाहे मिडिल ईस्ट कुछ भी हो, सभी को उन्होंने अपने मतलब ग्रस्त कर लिया था मंदी में। कई सारे बैंक तो फेल हो गए थे और बंद हो गए थे। मिडिल ईस्ट के भी बैंक बंद हुए बड़े बड़े, और यूरोप अमेरिका के भी बंद हुए, लेकिन भारत के नहीं हुए। और 1-2 प्राइवेट बैंक बंद होने के कगार पे थे उस समय। ICICI बैंक जैसे लेवल के बैंक, HDFC, ये इनकी पोजीशन ख़राब थी, एक्सिस बैंक वगैरह की, तो वो हमारे उस समय के वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट वगैरह दे करके उनको बचाया था। लेकिन नेशनलाइज बैंक पे कोई संकट नहीं आता। तो ये हम लोगों की इसमें प्रतिबद्धता थी। ये जो रिटायरीज जो डेवलप कराया भारत ने, हम रिटायरीज का खून पसीना लगा हुआ, और हमें मिला क्या? हमें मिला ये कि हमें जो है पेंशन भी नहीं मिल रही पूरी। 50% के बजाय जो उसमें स्पेशल अलाउंस इंट्रोड्यूस करा UFBO IBA ने और DFS, और गवर्नमेंट ने अप्रूव करा उसे, वो उसमें 41% मिल रहा है। और अब के फिर स्पेशल अलाउंस बढ़ेगा तो 34-35% पेंशन रह जाएगी। ये दशा बहुत ही आलोचना के काबिल है, और ये दशा बहुत ही निंदा के काबिल है, घोर निंदा के काबिल है। और हम कंडम करते हैं, और सिस्टम पर हम जो है सवाल उठाते हैं, और इसको ठीक नहीं किया जा रहा। हमारे लीडर्स, हमारे प्रतिनिधिमंडल, हमारे शिष्टमंडल अनेकों बार फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिल चुके इस संबंध में। हम भी ट्राई कर रहे हैं किसी भी लेवल पे अगर मिल सके, लेकिन न कारखाने में तूती की आवाज़ साबित हो रही है। उन्होंने इम्प्रूवमेंट का एक लेके आ गए हैं सुगुफा, और उनको जी पेंशन इम्प्रूवमेंट कर। हम क्या करेंगे भाई पेंशन इम्प्रूवमेंट का, ये तो बताइए आप। पेंशन, हमें तो पेंशन अपडेशन चाहिए एज पर RBI लाइन्स, RBI फार्मूला। जैसे RBI में हुआ है ऐसे ही हमें भी चाहिए। हमारा BPR 1995 भी RBI की तरह ही है। बैंक एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 बिल्कुल RBI फार्म के तर्ज पर है। जब वहाँ हुआ तो हमारे यहाँ के उसमें भी आपने कहा था कि पेंशन अपडेशन की क्लोज नहीं है इसमें। मुंबई हाई कोर्ट ने अगेंस्ट डिसीजन दे दिया आप लोगों ने उसे लागू कर, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। तो जब वही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होती है, और उस टाइम जो एक एफिडेविट दे करके उन्होंने कहा था MOF और DFS के उच्च अधिकारियों ने एफिडेविट दिया था एक मुंबई हाई कोर्ट में कि भाई अगर हमें ये देना पड़ा यहाँ, तो फिर हमें जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं देश के, और उसके अलावा बैंक्स जो है नेशनलाइज, उनमें भी देना पड़ेगा। ये वो डिमांड करेंगे और देना पड़ेगा। तो उसने बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को दरकिनार कर दिया कि भाई बिल्कुल ठीक है, और इनको रिवीजन दो और पेंशन अपडेशन करो। तो वो तो उसी में निहित था, और आप लोगों ने बिल्कुल ये कैलकुलेट कर लिया था कि दूसरे डिमांड और होगा, अपडेशन जरूर करना पड़ेगा। हमारी डिमांड पहले से ही लगी हुई थी ऑलरेडी। आज तुम उससे मुकर रहे हो, गवर्नमेंट भी मुकर रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई लेजिटिमेट फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा IBA की 2020 में IBA की 75वें वार्षिक सम्मेलन में, और उसके पहले एक इंटरव्यू में भी कि दी लेजिटिमेट राइट्स जो हैं बैंक रिटायरीज के मिलने चाहिए, और उनका कंट्रीब्यूशन है देश के डेवलपमेंट में। आज तो देश की इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी हुई है, तो ये हम लोगों का उसमें खून पसीना लगा। हमने रात और दिन, अभी आपने नोटबंदी करी थी, रात को 2-2 बजे तक काम किया हमने बैंक में। हम तो बैंक में ही थे उस टाइम, रिटायर बाद में हुए। उसके अलावा जो है आपने ये
जनधन योजना में खाते खोले थे। कितने खाते खोले हम लोगों के, झुग्गी झोपड़ियों में जाके, उनके फुटपाथों में जाके, उनके घरों में जा जा करके खाते खोल के लाए और वहाँ खोले। कितने खाते खोले। आप जो 24 घंटे आप टीवी पर और वहाँ पर गुणगान करते हो अपने कि हमने ये खाते खोले किसने? हमने खोले और आप जो है हमें पेंशन का भी वो नहीं दे रहे हो। ये तो घोर निंदा का विषय है। और मतलब जो है गुणगान करते रहते हो तुम अपने, और बैंक एम्प्लॉयज़ के भी कभी कभी कर देते हो भूले भटके। लेकिन भैया उनको भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला। ये तो सुना होगा आपने, आप तो बड़े हिंदू धर्म के पुरोधा हैं, तो हिंदू तो कहते ही हैं भजन है उसमें, भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला। तो हम भूखे पेट कैसे जिएं, हम कैसे भजन करें और कैसे जीवन जिएं? तो ये हमारा निवेदन है। और इस संबंध में हम पहले भी आप लोगों को लिख भी चुके हैं, मेल भी बहुत सारे कर चुके हैं, पर्सनली भी हमारे साथी और हम लोग वही लोग एक्टिविस्ट हों चाहे वो दूसरे हो, आप लोग एमपीओ से, मिनिस्टरों से कितनी बार मिल चुके हैं। और रिकमेंडेशन भी उसमें कि हमने मेल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से लेकर के सीजेआई और लोकसभा स्पीकर और ये जितने भी आपके वाइस प्रेसिडेंट हों, आरएसएस के चीफ हों, एफएम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, सभी को हमने मेल करे। बड़े बड़े हैवी वेट जो मिनिस्टर हैं सबको मेल करे, स्मृति ईरानी हो चाहे पीयूष गोयल हो। अब हम तो पिछले 4-5 साल से इस काम में लगे हुए हैं और मुलाकात भी करे हुए हैं। आपके जो ये सूर्या हैं अपना एमपी, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं वहाँ साउथ में, और उनसे भी हमारे प्रतिनिधिमंडल कई बार मिल चुके हैं। और भी किसी को नहीं छोड़ा मिले वगैरह, लेकिन जो है हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ। जबकि सरकार में 2014 से पहले जब सरकार में आए थे आप लोग, तो उससे पहले जावड़ेकर और दूसरे लीडर्स ने वादा करा था कि आपके आते ही समस्या निपटा दी जाएंगी, पर नहीं निपटाई और बढ़ती जा रही हैं। उस टाइम 7,500 दे रहे थे साल का इंश्योरेंस, अब 1,07,000 प्लस दे रहे हैं। और भाई कहाँ से लाएं हम? हमारा लिमिटेड पीएफ और सबका पैसा तो इसमें चला गया, इंश्योरेंस में और इलाज में चला गया। और ये मतलब जो है एक कितनी हम निंदा करें, हमें तो निंदा कर करके भी हमारा मन सूख गया है, हमारा मुंह सूख गया है, हमारे दिमाग में दर्द पैदा हो गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सिर्फ ये सभी रिटायरीज साथियों की तरफ से कह रहा हूँ। और सरकार इस चीज़ को देखे, IBR के अपवित्र गठबंधन को तोड़े और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे। अभी 5M कह रही है कि ये होगा OROP की तर्ज पे होगा, उन्होंने पहले भी कहा और इंस्ट्रक्शन भी दिए। और BMS के जो प्रतिनिधिमंडल वहाँ गए थे गिरीश आर्य के उसमें नेतृत्व में, जो प्रभारी हैं फाइनेंशियल सेक्टर के BMS के, भारतीय मजदूर संघ के, उनको उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है। 2-3 बार उनकी चर्चा हो चुकी, बात हो चुकी और नतीजा ये। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है देख लें, रिटायरीज की समस्या को। और क्या हमें डबल क्रॉस किया जा रहा है? ये डबल क्रॉस है फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही सज्जन महिला हैं, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट कभी कोई सज्जन नहीं होती, गवर्नमेंट तो सज्जन होती ही नहीं है। अब हम बीजेपी की गवर्नमेंट को समझते थे कि ये भाई सज्जन है। और बैंक एम्प्लॉय का ये है कि चाहे रिटायरी हो चाहे इन सर्विस हो, वो नेशनल इश्यूज़ पे वोट देते हैं, वो दूसरे इश्यूज़ पर वोट देते हैं। और मेरे ख्याल से 99.5% जो बैंक चाहे एम्प्लॉय हैं और चाहे रिटायरीज हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं। और उनकी तब भी नहीं सुनी जा रही है, वो तुम अपने वोटरों की भी नहीं सुन रहे हैं, आप उन्हें भगाना चाहते हो क्या अपने खेमे में से? तो ये चंद बातें मैं गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को चेताने के लिए कह रहा हूँ और अपने साथियों को अलर्ट करने के लिए कह रहा हूँ, भैया एक हो जाओ, एकजुट। और अगर कहीं कोई कॉल आती है तो उस कॉल को ये सोच के उसे मंजूर करो और स्वीकार करो और उस पर अमल करो। कोई धरना प्रदर्शन की कॉल अभी हो सकता आए, चूँकि इन्होंने ये MOU में गलत डिसीजन लिया है। कल मेरे बड़े बड़े नेताओं से चर्चा हुई, गिरीश आर्य जी से भी चर्चा हुई और आइबा पार्क के प्रेसिडेंट जो हैं आचार्य जी, उनसे भी चर्चा हुई, औरों से भी चर्चा हुई, कुछ एक्टिविस्टों से मीटिंग की। वो सब मैं अगली वीडियो में डिटेल आपको बताऊंगा। धन्यवाद साथियों। RK त्यागी, गाजियाबाद, नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी
हमारे साथी एक्टिविस्टों को, रिटायरी लीडर्स को और रिटायरी साथियों को। सभी लोग संपन्न रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें, मंगल में रहें सपरिवार। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश नमः। जय हो।